Suppose four distinct positive numbers a1, a2, a3, a4 are in GP. Let b1 equal to a1, b2 equal to b1 plus a2, b3 equal to b2 plus a3 and b4 equal to b3 plus a4. स्टेटमेंट 1 हमें दे रखा, स्टेटमेंट 2 दे रखा हमें, इनमें से कौन सा करेक्ट है उसमें हमें टिक करना है। क्वेश्चन वालों ने बोला फोर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स। सबसे पहले डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर समझता हूँ, ये क्या होता है। डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर का थ्योरी है, ये क्या कहता है, नॉन रिपीटेड वैल्यू। जैसे ये मेरा एक सीरीज हो गया, ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये चल रहा है, ठीक है, और ये मेरा सीरीज है, तो ये डिस्टिंक्ट पॉजिटिव है। नॉन डिस्टिंक्ट क्या हुआ, जैसे देखो ये सीरीज है, इसमें 5, 5 2 बार आ गया, ये रिपीट कर गया, ये नॉन डिस्टिंक्ट इंटीजर, ठीक है। डिस्टिंक्ट के लिए थ्योरी क्या, इट मीन्स नॉन रिपीटेड वैल्यू। वन वैल्यू शुड बी वंस इन द सीरीज ऑफ द पैटर्न। इस सीरीज में देखो 1 है तो एक बार ही है, ऐसा नहीं है कि 1 है तो 2 बार है, 2 देखो एक बार ही है, इसमें देखो 5 है 2 बार है, तो ये नॉन डिस्टिंक्ट हो गया, समझ गए। क्वेश्चन वालों ने बोला है a1, a2, a3, a4 जीपी में है और बोला डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 1, 2, 4, 8 ये जीपी में, हाँ कैसे समझता हूँ, जब कॉमन रेशियो सेम 2/1 करो तो 2, 4/2 करो तो 2, 8/4 करो तो 2, कॉमन रेशियो सेम तो जीपी। अच्छा, और क्वेश्चन वालों ने क्या दे रखा, b1 इक्वल टू a1, b1 इक्वल टू a1, मैं a1 को जगह 1 लिया हूँ, a2 के जगह 2 लिया हूँ, a3 के जगह 4 लिया हूँ, a4 के जगह 8 लिया हूँ, a1 के जगह मैं 1 चिपका देता हूँ, b2 इक्वल टू b1 प्लस a2 ये दे रखा क्वेश्चन में। b1 कितना है 1, तो 1 यहाँ चिपकाओ, a2 मेरे को कितना है, a2 मेरा 2 है, तो 1 + 2 कितना होता है 3 होता है। b3 b2 प्लस a3, तो b2 कितना है 3, a3 मेरा कितना a3 मेरा 4 है, तो 3 + 4 7, b4 b3 प्लस a4, b3 मेरा कितना है 7 और a4 मेरा कितना 8, 7 + 8 15। अच्छा, ये जो पैटर्न बन रहा है स्टेटमेंट 1 में क्या बोला, b1, b2, b3, b4 आर नाइदर इन AP नॉर इन GP। तो AP के लिए मैं कैसे समझता हूँ, जब कॉमन डिफरेंस सेम तो AP। ये जो मेरा आया b1, b2, b3, b4, b2 माइनस b1 कर देता हूँ, ठीक है, जैसे b1, b2, b3, b4, b1 मेरा 1 है, इसके सामने 1 लिख देता हूँ, b2 मेरा 3 है, लिख दो सामने में, b3 7 है, सामने में लिख दो, b4 15 है, लिख दो। अब इसका कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो AP में है, अगर नहीं है तो AP में नहीं है, तो 3 - 1 कर दो, b2 - b1 करो, ऐसे ही करते हैं ना, हाँ, तो 3 - 1 2 होता है, b3 - b2 कर दो, 7 - 3 कितना होगा 4 होगा, b4 - b3 करो, 15 - 7 8, देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब क्या ये AP में नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम रहता तो AP में। तो स्टेटमेंट 1 में तो लिख रखा नाइदर इन AP नॉर इन GP। GP के लिए कैसे चेक करूँगा, इसका कॉमन रेशियो से चेक करूँगा, तो b1, b2, b3 जो मेरा है, b1, b2, b3, b4, ये देखो ये तो डिफरेंस करके बता दिया हूँ, नहीं आ रहा है कॉमन डिफरेंस सेम तो AP में नहीं है। अब 3/1 करो, GP में क्या करते हैं कॉमन रेशियो, तो 3 ये जो मेरा है ये 3/1 करो तो कितना आएगा 3 आएगा, 7/3 करो, ये कितना आ रहा, ये 7/3, ये मतलब कॉमन रेशियो से सेम नहीं आ रहा ना, ये 3 आ रहा है, ये 7/3 आ रहा है, ये 15/7 आ रहा है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है मेरा ये ट्रू है, ठीक है। कॉमन रेशियो से GP चेक करता हूँ, कॉमन डिफरेंस से AP। और क्वेश्चन वालों ने क्या बोला स्टेटमेंट 2 में, द नंबर b1, b2, b3, b4 आर इन HP, ये HP में है बोला है। देखो b1 1, b2 3, b3 7, b4 15, ये AP में नहीं है, AP के उल्टा होता है HP। जब AP में नहीं है तो HP में कैसे होगा, अगर AP में नहीं है तो HP में कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन वालों ने स्टेटमेंट 2 में जो दे रखा वो फॉल्स है, तो ऑप्शन C स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, इसमें टिक कर दो।